पश्चिम बंगाल, आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या होगा? क्या ममता बनर्जी की एक बार फिर से सरकार बनेगी या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल में अपना सरकार बना पाने में सफल होगी? ये सवाल आप सभी के मन में ज़रूर होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पहले फेज़ का इलेक्शन भी वहाँ पर हो चुका है, यानी कि पहले फेज़ का जो मतदान था वो भी हो चुका है। तो ऐसे में अब सभी के मन में दो सवाल है कि क्या इस फेज़ के बाद क्या ट्रेंड वोटिंग निकल के आते हैं और किसके तरफ जो है ये पूरा चुनाव झुकता हुआ हमें नज़र आ सकता है। और क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी अपना सरकार बचा पाने में सफल होगी या फिर बीजेपी जो ममता बनर्जी का किला है उसको ढहाने में सफल होगी? तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ओपिनियन पोल, आखिर बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बहुत सारे ओपिनियन पोल अभी तक देखे होंगे, लेकिन हमेशा की तरह एक बार सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर के हम हाजिर हो गए हैं, जिसमें आप लोगों को क्लियर कट ये इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो बिना देरी किए आप सभी को ले जाता हूँ सीधे ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड की तरफ। और आप सभी को बता दूं कि जो हमारे ओपिनियन पोल है वो बहुत सारे इलाकों में जा कर के किया गया है और हमने जितने भी विधानसभा है वेस्ट बंगाल के उस सभी को कवर किया है, उस सभी में जा कर के ये सर्वे किया गया है। तो अगर हम बात करें हमारे ओपिनियन पोल की तो आप सभी को बता दूं कि जो हमारे ओपिनियन पोल है, जो एएमए नेटवर्क की ओपिनियन पोल है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होने वाला है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है और बीजेपी और टीएमसी में बहुत ही ज़्यादा कांटे की लड़ाई दिखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें सीट शेयरिंग की तो किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिल सकती है 104 से लेकर के 120 सीट तक, यानी कि जो बीजेपी पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट के रह गई थी उसको इस चुनाव में बहुत ही भारी वहां पर उछाल मिल रहा है, सीटों में देखने को मिल रहा है। और जो बीजेपी यहां पर जितने सीट जीत पाने में सफल हो सकती है वो है 104 से लेकर के 120 तक, इसी के बीच में बीजेपी का आंकड़ा रहने वाला है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल स्पष्ट चल रहा है हमारे ओपिनियन पोल से कि बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनने जा रही है। वही अगर हम बात करें टीएमसी की तो आप सभी को बता दूं कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस चुनाव से जो सीटें जीत सकती है, जो हमारा ओपिनियन पोल कहता है उसके मुताबिक टीएमसी को इस चुनाव में 152 से लेकर के 168 सीट के बीच में उनको मिल सकती है। और इसके मुताबिक एक बार फिर से ममता बनर्जी अपना सरकार बचा पाने में और अपने सरकार बना पाने में सफल होती हुई नज़र आ रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। तो हमारे जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। हालांकि टीएमसी की डायरेक्ट फाइट बीजेपी के साथ है, जो कि बहुत ही नेट टू नेट फाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को पछाड़ती हुए वहां पर टीएमसी सरकार बना सकती है। और टीएमसी की जो सीट होने वाली है वो है 152 से लेकर के 168 के बीच में। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट और कांग्रेस की गठबंधन की तो आप सभी को बता दूं कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन का कोई जादू वहां पर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और वो लोग बहुत ही कम सीटों पर सिमटते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका जो सीट हो सकता है वो है 18 से 26 सीट के बीच में, यानी कि जो टीएमसी के बाद जो वहाँ पर पहले सरकार में हुआ करते थे लेफ्ट और कांग्रेस की जो गठबंधन हुई है, इस बार इन दोनों को सिर्फ 18 से 26 सीटें मिलती हुई मात्र नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें अन्य की तो आप सभी को बता दूं कि अन्य को 0 से लेकर के 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो जिस तरीके से बंगाल चुनाव पूरा हिंसात्मक होता जा रहा है और पहले फेज़ की वोटिंग भी हो चुकी है, ऐसे में जो हमारा सर्वे है, जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक एक बार फिर से बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं अगर हम बात करें कि थोड़ा बहुत फेरबदलाव भी होता है अगर हमारे इस पोल में और टीएमसी कुछ सीट कम रह जाती है वहां पर बहुमत के आंकड़े से, तो वहां पर जो लेफ्ट का गठबंधन है वो पहले ही इस बात का अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो जो है ममता बनर्जी को वहां पर सपोर्ट करेंगे। तो एक बात तय है कि एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी की सीट में बढ़ोतरी जरूर हुई है लेकिन वो अभी सरकार बना पाने की स्थिति में
बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। तो इस पर आप लोग का क्या कहना हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में? क्या टीएमसी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? कमेंट के ज़रिए अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे। और चुनाव का जैसे नतीजा आएगा तो सबसे सटीक, सबसे फास्ट आप लोगों को सिर्फ एएमएन नेटवर्क पर ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।